एक पेशेंट ऐसे ही हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे आँखों का ऑपरेशन कराना है और मुझे बस आप सर्जरी की डेट दे दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आपको कैसे पता है कि आपकी आँख का ऑपरेशन होना है? तो उनका जो जवाब था कि डॉक्टर साहब इस उम्र में तो सफ़ेद मोतियाबिंद ही तो होता है, उसी का ऑपरेशन कराना है बस मुझे। लेकिन जब हमने उनकी डिटेल आँखों की चेकअप करा, तो उनको मोतियाबिंद तो बिल्कुल भी नहीं था। उनकी जो रोशनी कम हुई थी, उसका जो मेन रीज़न था, वो था एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, यानी कि जो आँख का पीछे का पर्दा है, उसके ऊपर उम्र के हिसाब से चेंजेस आ रहे थे और वो चेंजेस इतने धीरे-धीरे प्रोग्रेस करते हैं कि पेशेंट को विज़न उसकी नज़र कम हो रही है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। तो जब हमने चेकअप और इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया इनका और इनको हमने बताया कि भाई आपको कैटरेक्ट नहीं, आपको तो एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से नज़र कम हो रही है। तो ये बड़े परेशान हो गए कि डॉक्टर साहब ये कौन सी बीमारी आपने बताई है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। हर उम्र के साथ जो है कुछ ना कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हमारी एज धीरे धीरे करके बढ़ती है तो आँखों की भी कुछ बीमारियां हैं जिनकी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें सफ़ेद मोतियाबिंद तो आप सब लोगों ने सुन रखा है और ज़्यादातर लोगों को पता है कि इसका ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम वगैरह क्या होते हैं। सेकंड एक बीमारी होती है काला मोतियाबिंद, उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को पता है। काला मोतियाबिंद यानी ग्लाकोमा, कि भाई ये ऐसी बीमारी है जिससे आँखों की रोशनी धीरे-धीरे जाती है और जितनी रोशनी चली जाए उसको वापस लाना भी काफ़ी केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन, यानी कि उम्र के हिसाब से आँख का जो पीछे का पर्दा है उसके ऊपर आने वाले चेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, आपके मन में ये होगा कि ये बाबूजी जो हमारे पास कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए आए थे और इनको बीमारी कुछ और ही निकल गई, तो इनका फाइनली ट्रीटमेंट और इनका एंड रिजल्ट क्या रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले जो इन बाबूजी को बीमारी थी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी आँख का मॉडल है और ये हमारा पीछे का पर्दा होता है। तो ये एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन इस पर्दे के ऊपर ही असर करती है और ज़्यादातर लोग इस एज ग्रुप में ये मान के चलते हैं कि भाई जो हमारी नज़र में दिक्कत आ रही है वो सफ़ेद मोतियाबिंद की वजह से आ रही है और वो चेकअप के लिए नहीं जाते हैं। तो देखिए, जब इस पेशेंट की जो स्टोरी मैंने आपको बताई, तो इनका बाबूजी का जो क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी बीमारी हो रही है आँख में। तो मैंने कहा देखो, इसको पक्का तरीका कोई नहीं है जानने का, तरीका यही है कि आप हर साल कम से कम एक बार अपनी आँख का चेकअप कराते रहें। दूसरा जो एज रिलेटेड डीजनरेशन है, इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं वो बड़े क्लासिकल और बाकी बीमारियों से अलग हैं। इसमें मेन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को अपनी सेंट्रल विजन में दिक्कत आती है, यानी कि वो जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है उसको वही चीज़ देखने में प्रॉब्लम है। यानी कि अगर वो पढ़ रहा है तो जिन लेटर के ऊपर फोकस कर रहा है वो नहीं दिखेंगे, साइडों का उसको लगेगा कि भाई दिख रहा है मुझे। अगर वो कोई एक स्ट्रेट लाइन देख रहा है तो उसको कर्व दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब गाड़ी में जाते हैं तो साइन बोर्ड ऐसे लहरते हुए से दिखते हैं हमें। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम हैं वो एज रिलेटेड डीजनरेशन की इनिशियल स्टेजेस के हैं। अगर यहाँ पर भी पेशेंट अपना ध्यान ना रखे तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और अगर किसी केस में ब्लीडिंग हो जाए या पर्दा एक लिमिट से ज़्यादा डैमेज हो जाए तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जी अचानक से एकदम ही डार्क हो गई और नज़र पूरी तरह हमारी चली गई है। तो अब ये बीमारी जो है दो तरीके की होती है, एक होती है ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन और एक होती है वेट मैकुलर डीजनरेशन। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तब से लेके एकदम लास्ट टाइम तक हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट किसी किसी पेशेंट में उतने एफिशिएंटली बॉडी क्लियर नहीं कर पाती है और वो पर्दे के बारीक नज़र के हिस्से के ऊपर, जो ये हमारा रेटिना है, इसके यहाँ पर
एक बारीक नज़र का हिस्सा होता है जहाँ पर ये बीमारी शुरू होती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये इनिशियल स्टेज में वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट होते हैं उसको कहते हैं हम ड्रूजन। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है इनिशियल स्टेजेस में ये होती है ड्राई एज मैकुलर डीजनरेशन, यानी कि ना इसमें पर्दे में कोई सूजन होती है ना ब्लीडिंग होती है, धीरे धीरे करके पर्दा पतला होता रहता है। अब अगर ये बीमारी और आगे बढ़ जाए तो किसी किसी पेशेंट में रफली 10% केसेस के अंदर ये ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो है ये वेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वेट का क्या मतलब हुआ? वेट का मतलब होता है गीला, यानी कि पर्दे के ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है, सूजन आ गई है पर्दे के ऊपर, ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। वेट मैकुलर डीजनरेशन में पेशेंट को ये जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए ये ड्राई के मुकाबले थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। तो देखिए ये एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, उनकी डिटेल्स मैं आज आपके साथ बात नहीं करूंगा, नहीं तो उससे कन्फ्यूजन ऐड होगी। मेनली एक बार हमने जब ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो इसमें होती है वो है ओसीटी। ओसीटी से हमें ये पता लगता है, एक तो डिफरेंशिएट आउट करते हैं हम कि भाई ड्राई है कि वेट है, और आगे जो ट्रीटमेंट हम उसका करेंगे उसको फॉलो अप करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये इन्वेस्टिगेशन। अब आता है कि एक बार हमने डायग्नोस हो गया तो ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम डिजीज़ को रिवर्स कर सकें। बच कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स हैं या डाइटरी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, जिसमें मेनली जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। उससे इस बीमारी की बढ़ने की स्पीड को, प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने में हमें हेल्प मिलती है। और जो वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है उसमें आज की डेट में जो मेन ट्रीटमेंट है वो है आंखों के अंदर लगने वाले इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन काफ़ी टाइप्स के हैं और वो एक रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट को बार बार लेने पड़ते हैं। बट जो भी ये ट्रीटमेंट इंजेक्शन का है इससे काफ़ी हद तक नज़र स्टेबलाइज हो जाती है। सेकंड है कि अगर किसी पेशेंट में इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे हम लेज़र का भी एक ऑप्शन हमारे पास होता है, जहाँ पर हम लेज़र लगा के इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट आता है कि अगर इंजेक्शन और लेज़र से बात नहीं बन रही है और पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर सर्जरी कर कर भी इस ब्लीडिंग को हम क्लियर करके पेशेंट की नज़र को स्टेबलाइज करने में या रेस्टोर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपकी एज के साथ आती है और फिर ये कंटिन्यू आपके साथ चलती रहेगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आप रोज़ रोज़ तो अस्पताल जा नहीं सकते अपने पर्दे की जांच कराने, तो इसमें घर पर पेशेंट्स को कैसे पता लगे कि भाई उनकी बीमारी की क्या स्टेज चल रही है। तो उसके लिए जो एक टेस्ट हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं उसका नाम है एम्सलर ग्रिड। तो ये एम्सलर ग्रिड कुछ ऐसी दिखती है। एक बॉक्स होता है और इसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे बॉक्सेस और लाइंस होती हैं। तो ये टेस्ट एक आप आर्म्स लेंथ पे कहीं पे भी दीवार पे इसको चिपका सकते हैं, और जो सेंटर में एक डॉट है ये डॉट पे अपने आपकी एक आंख फिक्स करनी है और साइडों में आपको ये देखना है कि इसमें कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही, या कोई बॉक्स गायब तो नहीं हो रहा, लाइन के ऊपर कोई डार्क स्पॉट तो नहीं हो रहा। और ये टेस्ट आप अपने घर पर कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर डेट पे ये टेस्ट किया और आपने वो मार्क कर लिया कि भाई इतनी लाइनें यहाँ पे मिसिंग थी या टेढ़ी थी, और नेक्स्ट वीक या आप उसको घर पे है तो कभी भी कर सकते हैं, और आप ये नोटिस करते हैं कि ये डार्क स्पॉट एक एक्स्ट्रा आ गया है या जो लाइनें पहले टेढ़ी थी उससे कोई एक्स्ट्रा लाइनें टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने पर्दे का एक एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट है आपकी एज रिलेटेड डीजनरेशन और बाकी रेटिना की डिजीजेस की मॉनिटरिंग के लिए। तो देखिए, जो इस उम्र में जो 50 प्लस एज ग्रुप में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेन मैसेज ये है कि आप एक तो सेल्फ डायग्नोस ना करें।
कि हमें मोतियाबिंदी हो रहा है तो हम जब मन करेगा जब जाके ऑपरेशन करा लेंगे। अगर आपको नज़र में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने आई डॉक्टर के पास या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाकर एक बार चेकअप अपना ज़रूर कराएं, जिससे ये पता लग सके कि ये नज़र कम हो क्यों रही है। सेकंड, जो कैटरेक्ट के सिम्टम्स हैं, जो ग्लाकोमा के सिम्टम हैं, जो एज रिलेटेड डीजनरेशन के सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग हैं, जिसके डिफ्रेंशिएट आउट करके पेशेंट को कुछ आइडिया लग सकता है कि भाई ये बीमारी को कैसे डिफ्रेंशिएट आउट करें। तो इन बाबूजी का हमने जो ट्रीटमेंट किया वो था कि एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में जो एक आंख में इनको शुरुआती दिक्कत थी और इनको वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन था, तो हमने इनका ट्रीटमेंट इंजेक्शंस के साथ किया और उस आंख में हम इनकी नज़र काफ़ी हद तक रेस्टोर करने में कामयाब रहे। और जो आँख में इनकी नज़र 70% के आसपास डैमेज हो गई थी, उस आँख के अंदर भी डाइटरी मॉडिफ़िकेशन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के साथ एटलीस्ट हम उस आँख की जो बची हुई रोशनी थी, उसको वहीं पर स्टेबलाइज़ करने में हेल्प मिली। तो देखिए, जो 50 प्लस पेशेंट्स हैं, वो सिर्फ़ ये ना सोचें कि भई इस उम्र में हमें कैटरेक्ट ही एक बीमारी है और जब हमारा मन करेगा तब हम ऑपरेशन करा लेंगे। इस एज के अंदर काफ़ी सारी और अलग-अलग बीमारियां हैं जो आँखों को असर डाल सकती हैं। तो अगर पेशेंट्स को कोई भी आँखों में दिक्कत हो रही है तो वो अपने आई डॉक्टर या रेटिना स्पेशलिस्ट के बाद पास जाकर अपनी आई का एक चेकअप कराएँ। और मेरी सजेशन पेशेंट्स को ये रहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं भी हो रही है तो भी साल में एक बार तो आपको चेकअप अपना कराना ही है। तो देखिए, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के बारे में हमने एक ब्रीफ और क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए तो वो एंड स्क्रीन पे हमारी एक और वीडियो है, उसका लिंक हम डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको अपनी आँखों की देखभाल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी आँखों का ख्याल रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।